प्रणाम दोस्तों, आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा दीपावली की पूजा के और दीपावली पे किए जाने वाले कार्यों के विशेष नियम क्या हैं और आप वास्तु के अनुसार कैसे रंगोली के रंगों का चयन कर सकते हैं तथा ऐसे कौन से उपाय हैं जो आने वाले पूरे साल आपको सुख समृद्धि देने में सहायक हो सकते हैं। तो दोस्तों, यदि पहली बार आप चैनल पे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सभी वीडियो आपको मिलते रहें। शुरुआत करेंगे आज के विषय की कि दीपावली का सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुहूर्त क्या है, कब आपने लक्ष्मी माता की और गणेश जी की पूजा करनी है और कब आपने दीपदान करना है और नेगेटिविटी को कैसे आप अपने घर से दूर कर सकते हैं। शुरुआत करेंगे मुहूर्त से। शाम को 6:54 से लेकर के 8:45 तक का मुहूर्त रहेगा पूजा का। और इस पूरे ड्यूरेशन के अंदर सबसे जो बेस्ट मुहूर्त रहेगा वो 6:54 से लेकर के 7:20 के बीच का रहेगा। आप इस समय के बीच में पूजा स्टार्ट कर दीजिए, खत्म चाहे जब मर्जी हो, उसका वहम ना करें। किसी किसी घर में 2 घंटे भी पूजा की जाती है, कुछ लोग 3 घंटे भी करते हैं। ये सबका अपना अपना ट्रेडिशन है, जैसा भी ट्रेडिशन आपका चला आ रहा है आप उसी को फॉलो करें। सिर्फ इस मुहूर्त में आप पूजा को स्टार्ट कर दें और गलती से यदि आपको लगे कि ये मुहूर्त मिस हो गया तो अगला मुहूर्त आपको फिर मिलेगा रात को 11:05 से लेकर के अगले दिन 12 बजे के बाद 1:31 के बीच में। तो ये 2 मुहूर्त ऐसे हैं जो अति उत्तम माने गए हैं इस दीपावली पर, 2022 की दीपावली पर। अब हम बात करेंगे सबसे पहले कि जिनको भी ये लगता है कि घर में नेगेटिविटी है तो इस दीपावली पे आप एक छोटा सा उपाय करके घर की नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं। आपको करना क्या है, एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल लेनी है। जो हल्दी आप उसमें डालेंगे वो प्रयास करें कि सूखी हल्दी ला करके घर में खुद पीसिए, वो पूरी प्योर होनी चाहिए। थोड़ा सा भीम सैनिक कपूर की उसमें 2-3 टिक्कियां डाल दीजिए, एक मिक्सचर तैयार हो जाएगा। उसका आप अपने घर के बाहर, द्वार के बाहर छींटा जरूर दें, घर में भी थोड़ा थोड़ा दें। एक आधा दिन आपको हो सकता है एक आधा कोई निशान पड़ जाए पीले रंग का हल्दी की वजह से, उसका वहम ना करें। और इस उपाय से आपके घर की सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। ऐसी कोई नेगेटिविटी जो आपको लगता है मेन गेट से अंदर आ रही है, आपका टी पॉइंट का घर है, किसी भी तरीके की नेगेटिविटी, आपका दक्षिण द्वार है, तो इस उपाय से उससे आपको राहत मिलने के पूरे आसार बन जाएंगे। अगला हम बात करेंगे, अक्सर आपने देखा होगा कि बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि किस तरह की लक्ष्मी माता की पूजा या मूर्ति लेनी चाहिए आपको, गणेश जी की प्रतिमा कैसी होनी चाहिए, उस पर हम थोड़ी सी आज चर्चा करेंगे। गणेश जी की जो भी आप मूर्ति या प्रतिमा यूज करेंगे, ध्यान रखें कि गणेश भगवान की जो सूंड है वो हमेशा बाईं तरफ होनी चाहिए। दूसरा, जब भी आप प्लेसमेंट करेंगे घर में तो गणेश जी की जो मूर्ति है आप लक्ष्मी माता के बाईं साइड रखेंगे, ये ध्यान रखें। और माता जो है वो गणेश जी के दाईं तरफ आएगी, इसका आप विशेष ध्यान रखें। अगला, आपको अगर घर में पूजा करनी है जहां पे आपको पैसों की स्थिरता चाहिए, लक्ष्मी की स्थिरता चाहिए, वहां पे आपको बैठी हुई लक्ष्मी माता की प्रतिमा लेनी है। और यदि आप व्यापार स्थल पे पूजा कर रहे हैं तो आप वहां पे खड़ी लक्ष्मी माता की मूर्ति या खड़ी लक्ष्मी माता की फोटो आप उपयोग में ला सकते हैं, क्योंकि व्यापार में हमें मनी का सर्कुलेशन करना होता है। लक्ष्मी आएगी भी, आप माल उठाओगे, लक्ष्मी जाएगी भी, वर्कर्स को भी आप सैलरी दोगे, उसी में से आप सेविंग भी निकालोगे। परंतु घर में जो हमें लक्ष्मी माता की पूजा करनी है वो हमें बैठी लक्ष्मी माता की पूजा करनी है। और साथ में एक चीज जो सबसे विशेष है इसके अंदर कि विष्णु भगवान की मूर्ति आपने जरूर साथ रखनी है या विष्णु भगवान की प्रतिमा आपको जरूर साथ रखनी है, क्योंकि विष्णु भगवान की पूजा के बिना लक्ष्मी माता की पूजा कभी भी सफल नहीं होगी। अक्सर दीपावली पे हम ये गलती कर जाते हैं, हम माता लक्ष्मी की पूजा कर लेते हैं, गणेश जी की पूजा कर लेते हैं, पर हम विष्णु जी की पूजा को छोड़ देते हैं या हमसे मिस हो जाती है किसी कारण की वजह से। वो जरूर करनी है आपको। अगला जो आपको ध्यान रखना है, आपको जो मूर्ति इस्तेमाल करनी है वो मिट्टी की मूर्ति बनी हो, प्लास्टिक की मूर्ति नहीं होनी चाहिए, पीओपी की भी मूर्ति नहीं होनी चाहिए। मिट्टी की मूर्ति बनी हो, उस पर कलर किया हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए। अगला जो आपको ध्यान रखना है, यदि आप बैठी लक्ष्मी माता की फोटो इस्तेमाल कर रहे हैं तो कमल पे बैठी लक्ष्मी माता इस मुद्रा में बैठे हों कि उनके हाथ से धन निकल रहा हो, या उनके हाथ से, जैसे आपने फोटो में देखा होगा कि स्वर्ण निकल रहा होता है माता के हाथ से। 2 हाथी होते हैं जो साइडों पे
कुछ फूलों की वर्षा कर रहे होते हैं, तो इस तरह की प्रतिमा का आप इस्तेमाल करें। बैठी लक्ष्मी की प्रतिमा जो कमल के फूल पे जो लक्ष्मी माता विराजमान होने चाहिए। अब हम बात करेंगे कि आपको अपने घर की दिशा के अनुसार रंगोली के किन किन रंगों का चयन करना चाहिए। यदि आप गलत रंगों का उपयोग करते हैं, 2-3 दिन तक हम अक्सर रंगोली अपने घर के आगे रखते हैं, तो उससे अनायास कोई वास्तु दोष क्रिएट ना हो, कोई आपके घर में उसकी वजह से कलह का वातावरण ना बने। यदि आपका मुख्य द्वार उत्तर दिशा में है, नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो आपको हरे और पीले रंग का उसके अंदर इस्तेमाल करना है। अवॉइड करना है आपको लाल रंग और पीला रंग। इसमें आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा, यहां पे हम मेन थीम की बात कर रहे हैं। 5-10% तक आप कलर जो अवॉइड करने के लिए बोल रहे हैं वो भी आप मिक्स कर देंगे तो कोई बात नहीं, परंतु मेन थीम जो है आपकी, यदि उत्तर दिशा में आप रंगोली बना रहे हैं या उत्तर दिशा का आपका मेन गेट है, तो हरा और नीला रंग आपको ज्यादा इस्तेमाल करना है। और यदि पूर्व दिशा में आप रंगोली बना रहे हैं, पूर्व दिशा का आपका मुख्य द्वार है, तो आपको ग्रीन कलर, ब्राउन कलर या आपको रेड कलर या बेबी पिंक कलर आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। वहां पे आपको येलो कलर आपको स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है। यदि साउथ डायरेक्शन में आप रंगोली बना रहे हैं, साउथ डायरेक्शन में आपका द्वार है, मुख्य द्वार है, तो आपको लाल, पीला और हरा, इन 3 कलर्स को आप मिक्स करके आप अपनी रंगोली की मेन थीम तैयार कर सकते हैं। ब्लू कलर यहां पे आपको स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है, इसका आप ध्यान रखिएगा। और यदि आपका पश्चिम द्वार है तो आप येलो कलर यूज कर सकते हैं, व्हाइट कलर यूज कर सकते हैं, क्रीम कलर यूज कर सकते हैं, वहां पे आप ब्लू कलर भी यूज कर सकते हैं। ग्रीन कलर को आपको स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है। इस तरह से आप अपने घर के मुख्य द्वार के हिसाब से आप रंगोली में रंगों का चयन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि दिशा कौन सी चुननी चाहिए आपको पूजन करते वक्त। जो हमारे प्राचीन भारतीय परंपरा के अनुसार हमने अक्सर यही सुना है कि जो कर्मकांडी हमारे ब्राह्मण होते हैं कि उत्तर दिशा और पूर्व दिशा की ओर ही आपको मुख करना है या उधर का ही मंदिर आपको चूज करना है। परंतु इसके पीछे आपका प्रयोजन क्या है। मान लीजिए आप एक दुकानदार हैं, आपकी दुकान पे कस्टमर कम आ रहे हैं, तो आपको नॉर्थ डायरेक्शन में पूजा करनी चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में आप पूजा कर सकते हैं। कस्टमर तो आ रहे हैं लेकिन कस्टमर बिना खरीदे आपके चले जा रहे हैं, खाली हाथ लौट जाते हैं, तो आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन को चूज कर सकते हैं, वो धन की दिशा है। और यदि आपको लगता है कि कस्टमर भी आ रहा है, धन भी आपके पास है, लेकिन लाइफ में आप कुछ बड़ा करना चाह रहे हो जो अचीव नहीं कर पा रहे, तो आप पश्चिम दिशा को चूज कर सकते हो। तो इन नटशल आप 3 दिशाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने घर में पूजा करने के लिए। उत्तर दिशा का चयन कर सकते हैं, उत्तर पूर्व दिशा का चयन कर सकते हैं, दक्षिण पूर्व दिशा का चयन कर सकते हैं, और आप पश्चिम दिशा का भी चयन कर सकते हैं। और फेसिंग जो है आपकी, उस दौरान आप उत्तर की तरफ फेस करिए तो भी चल जाएगा, आप वेस्ट की तरफ फेस करिए तो भी चल जाएगा, आप ईस्ट की तरफ फेस करिए तो भी चल जाएगा। ज्यादा वहम मत करिए, इन 3 दिशाओं में आप अपना मुख रख के आप पूजा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट जो आपको करना है, आज के दिन लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है और आपकी जो पत्नी है वो साक्षात लक्ष्मी का रूप है। आपने आज के दिन वैसे तो कभी भी निरादर नहीं करना चाहिए, अपनी पत्नी का ध्यान रखें, कोई ना कोई शुक्र का उपाय जरूर करें, जो आपकी पत्नी को कंफर्ट दे मिले, जिस चीज से वो चीज उसको जरूर गिफ्ट कीजिए। फिर देखिए लक्ष्मी माता की कृपा कैसे आपके ऊपर बरसने लगेगी। और साथ में तुलसी का जो आपके घर में तुलसी जहां पे भी आपने स्थापित की है वहां पे दिया जरूर लगाना है आपको। और यम का दीपदान दक्षिण दिशा में एक दिया जरूर जलाना है दीपावली वाले दिन, ये ध्यान रखिएगा। अगला जो आपको ध्यान रखना है, आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम दीपावली पे गिफ्ट देते हैं या गिफ्ट लेते हैं, भगवान की मूर्ति का हम लेन देन करने लग जाते हैं। ये स्ट्रिक्टली आपको अवॉइड करना है। यदि आप मूर्ति किसी को देते हो और वो अपने घर में पूजा करेगा, फल सारा उसको मिलेगा और आपको कुछ ना कुछ उसका नुकसान ना उठाना पड़े। या कोई यदि आपको गिफ्ट दे देता है, आप यदि उस प्रतिमा की पूजा करते हैं तो उसका फल उसको मिलेगा जिसने आपको प्रतिमा भेंट की है। और हम आज के दिन भगवान का घर में आह्वान करते हैं, ना कि हम भगवान को मतलब अपने घर से कहीं पे हमने विदा करना है। तो आपने आज के दिन वैसे यदि आपका काम है, आप गिफ्ट देते रहते हैं, उसमें आप कर रहे हैं, ठीक है, चल जाएगा, लेकिन दीपावली के अवसर पे आपने भगवान की प्रतिमा का, भगवान की फोटो का आपने कोई लेन देन नहीं करना, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो आपको ध्यान रखना है, अगर आप इस बात का ध्यान नहीं रखेंगे तो धन के नुकसान आपको उठाने पड़ सकते हैं।
जितने भी आपके घर की साफ सफाई के यंत्र हैं, झाड़ू है, वैक्यूम क्लीनर है, पोचा है, जो भी चीजें आप साफ सफाई में इस्तेमाल करते हैं, 3 दिशाओं में भूल कर भी ना रखें। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके घर से धन का सफाया हो जाएगा। उत्तर दिशा में आपको नहीं रखना, उत्तर पूर्व दिशा में इन चीजों को आपको नहीं रखना, और दक्षिण पूर्व दिशा में, साउथ ईस्ट में आप इन चीजों को कदापि मत रखें। यदि ऐसा करेंगे, जो धन आपके पास आना था वो आना तो दूर, जो है वो भी आपके घर से जा सकता है, क्योंकि ये चीजें सफाई करने के काम आती हैं। ऐसा ना हो जाने अनजाने में आप अपने धन की सफाई कर बैठे अपने घर से आप। अगला जो आपको ध्यान रखना है, पितरों को जरूर याद रखें आज के दिन। आप साउथ वेस्ट कॉर्नर के अंदर अपने घर के फर्श पे नीचे किसी कुछ रख करके एक दिया उनके निमित्त जरूर जलाएं और उनसे जरूर प्रार्थना करें कि आप आज जो हैं उनकी वजह से हैं, आप उनके दिए हुए संस्कारों की वजह से तरक्की कर रहे हैं, और ये संस्कार आप अपने आने वाली पीढ़ी को भी जरूर देंगे। इस संकल्प के साथ उनको 5 मिनट के लिए जरूर याद करिए, आपको सदा पितरों का आशीर्वाद उससे मिलता रहेगा। अगला जो आपको ध्यान रखना है, आज के दिन बार्गेनिंग नहीं करनी है आपको, क्योंकि यदि आपकी दीपावली है, जहां से भी आप सामान खरीद रहे हैं, कोई छोटा दुकानदार है, बड़ा दुकानदार है, कोई रेडी वाला है, बार्गेनिंग नहीं करनी है आज के दिन। जो जेन्युइन आपको दुकानदार लगता है वहां जाइए, उससे परचेजिंग करिए। आज के दिन बार्गेनिंग मत करें आप। अगला जो आपको ध्यान रखना है, जो आपकी डेली नीड्स को फुलफिल करते हैं लोग, आपके स्वीपर हैं, गाड़ी धोने वाला आता है, बड़े खुशी से आपने उनको दीपावली का कुछ ना कुछ गिफ्ट देना है। यदि वो भी आपसे कुछ मांगते हैं तो खुशी खुशी आपने देना है, बिना किसी गलत भावना के, बिना किसी दुर्व्यवहार के। नहीं तो आपको फायदा देने की बजाय वो चीज नुकसान भी कर सकती है। अगला सबसे महत्वपूर्ण, जो आपकी पूजा की जगह है, जहां पे भी आप पूजा करना चाहते हैं, घर का मालिक खुद उसकी सफाई करे। किसी नौकर से या किसी सफाई कर्मचारी से या किसी अन्य से आप उसकी सफाई मत करवाइए। जैसी भी आपकी शारीरिक कंडीशन है, ज्यादा बड़ा एरिया नहीं होता, 2-4 फुट का एरिया होता है, घर का मुखिया खुद यदि उस एरिया की सफाई करेगा तो आपकी लक्ष्मी माता की पूजा जरूर सफल होगी इस दीपावली पर। अगला जो आपको उपाय करना है, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में बरकत नहीं रहती, धन टिकता नहीं है, तो आपको 8 किलो या 4 किलो चावल लेने हैं। आपको उसको ऑफ वाइट कलर की थैली के अंदर पैक कर लेना है। जहां पे भी आप पूजा कर रहे हैं वहां पे आपको रखना है। पूजा करने के बाद वहीं पड़ा रहने दें उस सारे सामान को, चावल को वहीं पड़ा रहने दें। उसके बीच में 4 हल्दी की गांठें जरूर डाल दें आप सूखी। तो वो आपको सुबह 4 बजे उठ के आपको अपने घर के लॉकर के अंदर या अपनी हाइट से ऊपर किसी भी ऐसे एरिया में जहां पे वो रूटीन में नजर ना आए किसी को, वहां पे आप उसको रख दीजिए। अगले साल तक पड़ा रहने दीजिए। अगली दीपावली पे उसको आप रिप्लेस करेंगे, जो पुराने हैं उसको आप जल प्रवाह करेंगे, नए आप स्थापित करेंगे। इस एक उपाय से आपके घर में धन स्थायी रूप से टिकने लगेगा, सेविंग आपकी बढ़ने लगेगी, मन की शांति आपको प्राप्त होगी। और यदि आपको चंद्रमा ग्रह से रिलेटेड कोई बीमारी भी चल रही है घर में किसी को, उसमें भी आपको आराम मिलेगा। यदि आपने हमारा पिछले साल का वीडियो देखा था, अगर आपने ये उपाय तब किया था, तो अब आप नए चावल ले आए दीपावली वाले दिन और पुराने को आप जल प्रवाह कर दीजिए। इस सर्कुलेशन में आपको ये रेमेडी हर साल करते रहनी है। तो दोस्तों, आज हमने कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर आपको जानकारी दी दीपावली की। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज का लाभ उठा सकें। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सभी वीडियो आपको मिलते रहें। आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर सदा बनी रहे, इसी कामना के साथ वाणी को विराम दूंगा। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।